वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम देखेंगे कि हमने किस तरह से मैक्स हेल्थ में 5% का रिटर्न जनरेट किया है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमने प्रॉफिट किया है, कितना परसेंटेज हमने इसमें गेन किया है वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था हैवेल्स का, उसमें मैंने दिखाया था, तो उसमें ये प्रॉफिट भी दिखाया था। मैंने मैक्स हेल्थ का भी इसमें प्रॉफिट बुक किया है उसी दिन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, आप परसेंटेज पे ध्यान दो। यहाँ पर आप देख सकते हो 5% का रिटर्न हमने जनरेट किया है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 दिन लगे होंगे इसमें जनरेट करने में। और इसमें कैपिटल अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो, बाय वैल्यू आप देखो यहाँ पर 5,000 का कैपिटल यूज हुआ था। उसके बेसिस पे यहाँ पर 266 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको 5% के हिसाब से। ओके, और मैं ट्रेड बुक भी दिखा देता हूँ आपको पहले ही। आप यहाँ पर मैक्स हेल्थ देख सकते हो, 30 अगस्त को हमने बाय किया था इसमें 12:32 को, और 12 सितंबर को हमने सेल किया था 145 को। तो अब ये ट्रेड बुक और मैंने जो पीएन है ये आपको दोनों दिखा दिया। बट हम अभी देखते हैं कि किस तरह से हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया था और किस तरह से हमने इसमें एंट्री बनाई थी। जो एंट्री का पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एंट्री करना है या नहीं करना है, किस तरह से यहाँ पर एक मोमेंटम हमें मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग में, वो आपको समझ में आना चाहिए। इसकी वजह से मैं आपको ये हमेशा वीडियो में दिखाते रहता हूँ कि किस तरह से हमने ये एंट्री बनाई और किस तरह से हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का एक मौका मिल गया। तो अभी अगर आप देखोगे मैक्स हेल्थ, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करके रखा है। ये एक आप इस तरह से पकड़ सकते हो कि एक चैनल पैटर्न की तरह है। ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चैनल पैटर्न की तरह है। बट जब मैंने ट्रेड लिया था तब हमारे पास कितना डाटा था, हमारे पास तब इस पोर्शन तक ही डाटा था। ओके, बट अभी हमने यहाँ पर क्यों इस तरह से ड्रॉ किया है, इस वजह से हमने ये इस तरह से ड्रॉ किया है क्योंकि अभी ये डाटा कंप्लीट हो चुका है। ये जो जोन है ये कंप्लीट हो चुका है, बट ट्रेड पकड़ते वक्त हमारे पास सिर्फ इस पोर्शन तक ही डाटा था, क्योंकि हमारी एंट्री जो है वो इस जगह पर एंट्री हुई थी। 30 तारीख को हमारी एंट्री बनी थी। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आया। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आया था, अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, फिर से ये नीचे आया, बट किस पोर्शन से इसने एक मोमेंटम अपसाइड का दिखाया वो आप देखो कि इस जगह से इसने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। मतलब ये एक हमारे लिए सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स ने फिर से जंप किया था और इसी एरिया से जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ से नीचे की साइड में मोमेंटम किया था, उसी हिसाब से इसने फिर से इसी साइड से मोमेंटम नीचे की साइड का दिखाया है। और आप यहाँ से देख सकते हो कि एक अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम हमें देखने को मिला और ये फिर से हमारे सपोर्ट एरिया के पास आ चुका था। हमेशा आप एक बात ध्यान में रखो कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले सपोर्ट एरिया के पास में, तो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है वो, क्योंकि यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पर अगर इसके नीचे अगर निकल जाता कहीं पर भी तो हम स्टॉप लॉस ले लेते, बट आप देख सकते हो कि यहाँ से चांस ऑफ विनिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपसाइड का मोमेंटम का जो चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी मैनेज हो जाता है। तो इसी बेसिस पे हमें ट्रेड करना पड़ता है। अब देखोगे तो मैंने ट्रेड बनाया था इस पैटर्न के ब्रेक पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैटर्न मैंने क्यों ड्रॉ किया, किस तरह से ये पैटर्न ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, फिर से ये एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ, फिर से इस जगह पर रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ। ऐसे रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होते हुए ये पैटर्न क्रिएट हो गया था और इसी को मैंने एज अ ट्रेंड लाइन के जरिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ये फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, आप देखो यहाँ पर मैंने इस हिसाब से यहाँ पर एक ड्रॉ किया था। मैंने सिर्फ जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको कनेक्ट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया जब कनेक्ट होते हैं तो हमें एक ब्रॉड एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इसके ब्रेक पे हमें एक चांस मिल सकता है एक एंट्री का। अब ये क्रिएट हो गया था, इसकी वजह से हमें एंट्री का एक चांस मिल गया था। यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेक किया, आप देख सकते हो कि जैसे इसने ब्रेक किया मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। आप टाइमिंग में आपको फिर से दिखा देता हूँ, देख सकते हो 12:32 को हमारी एंट्री हुई थी 30 तारीख को। तो आप हम चार्ट पे चले जाते हैं, देखो जो 12 बजे की कैंडल है उसमें हमारी एंट्री हुई है इस जगह पर जब ब्रेक हो गया था। उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने अच्छा खासा मोमेंटम किया, एक बार हमारे जस्ट टारगेट के आसपास आया था बट यहाँ पर टच नहीं किया, वहाँ पर फिर से टाइम पास किया। तो अगर आप इस तरह से पकड़ोगे कि अगर मुझे बुक करना होता तो मैं यहाँ पर बुक कर देता, तो ज़्यादा दिन भी नहीं लगते इसके हिसाब से दिन पकड़ो मैं, तो 5-6 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाता। बट हमें यहाँ पर रुकना पड़ा, ये जब फिर से नीचे आया यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा था, तब बाद में जाकर इसने 12 तारीख को हमारा जो टारगेट है वो टच किया, तो उसके हिसाब से 12-13 दिन हमें लग गए और यहाँ पर मैं निकल गया। अब यहाँ पर निकलने का रीज़न था क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था,
इस जगह पर देख सकते हो ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो गया था, और मैं जो आपको दिखाते रहता हूँ इंडिकेटर पाइवोट का, वहां पर आप देख सकते हो इसमें भी रेजिस्टेंस एरिया था। तो रेजिस्टेंस एरिया से मैक्सिमम चांस होता है कि नीचे के साइड का मोमेंटम करे। इसने करना शुरू भी किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे का मोमेंटम करना शुरू किया था, बट फिर से इसने इस जगह पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया और यहाँ से फिर अपसाइड में भाग गया। तो अभी इस तरह से होता है कि आपको कंप्लीट मोमेंटम पकड़ने नहीं मिलेगा। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि किस तरह से अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा जाता है। बट पहले आप डिसाइड कर लो कि इतना मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके हिसाब से इतना मेरा टारगेट रहेगा। अगर आप वो डिसाइड नहीं करोगे तो आप हमेशा इस तरह से करोगे कि जब भी आपका स्टॉप लॉस आएगा आप बुक कर लोगे, बट प्रॉफिट के वक्त आप छोटे से प्रॉफिट में ही निकल जाओगे, इस होप में कि हम मुझे बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बट आपको डर लगने लगेगा जब ये इस तरह से मोमेंटम करेगा नीचे का। तो इसलिए आपको एक प्रॉफिट डिसाइड करना ज़रूरी है। हमेशा नहीं होता कि एक अपसाइड का मोमेंटम आपको इतना बड़ा मोमेंटम आपको पकड़ने मिले। वो चांस मिल जाता है आपको एक जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो चांस मिल जाता है। बट आप एक अगर डिसाइड कर लो कि हाँ इस जगह पर मेरा एक टारगेट है और इस एरिया के नीचे मेरा एक एसएल है, ओके, इस एरिया के नीचे मेरा एसएल है, तो आपको फिर डर नहीं लगेगा कि हाँ मैं एक डिसाइड करके बैठ सकता हूँ कि हाँ इस एरिया तक जब तक नहीं आता है तब तक मुझे होल्ड करना है, और इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर मुझे एसएल बुक करना है। तो आपको आप उसमें बने रह सकते हो, जो आपको डर नहीं लगेगा। नीचे ऊपर अगर ये मूवमेंट भी करता है तो भी आपको डर नहीं लगेगा। तो मैक्स सेल का ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेड नहीं था, ये बहुत ही सिंपल ट्रेड था। आपको डिफिकल्ट तब लगेगा कि आप जब आपको कुछ पैटर्न नहीं दिखेगा उसमें और किस तरह से एंट्री बनाना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपको समझ में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता तो आप सपोर्ट एरिया के पास में कोई ना कोई पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये पैटर्न आपको मिलेगा, हो सकता है कि आपको कुछ कंसोलिडेशन मिल जाए। इस तरह से भी आपको कंसोलिडेशन मिल सकता है। अगर कंसोलिडेशन का ब्रेक होता है तो भी आप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि आपको फिर स्टॉप लॉस एरिया मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो। हमेशा स्टॉप लॉस एक प्राइस पे डिसाइड नहीं होता है कि ये प्राइस है इस पे डिसाइड हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता। आपको जोन क्रिएट करना पड़ता है। ये एक जोन एरिया है, एक सपोर्ट एरिया क्रिएट है, तो अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, अब सस्टेन करने लगता है मतलब मैं किस तरह से बोल रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन करे फिर ब्रेक करने की कोशिश करे तो फिर आप निकल जाओ यहाँ पर। इस तरह से हमेशा आपको जो लॉस है वो बुक करना पड़ता है, और प्रॉफिट के वक्त आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ इस एरिया के पास आता है तो मुझे फिर बुक करना है। अब अगर आपको इतना ज़्यादा, अब देखो यहाँ पर मैक्स हेल्थ ने आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर दिया है। तो आपको अगर ये कैप्चर करना है तो फिर आपको क्वांटिटी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अभी हम जो मैं आपको जो अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट छोटा अकाउंट है, उसमें मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कि अगर हमारा टारगेट आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस आता है तो भी हम बुक कर लेते हैं। बट अगर आपको क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप खेलोगे तो उसके हिसाब से आपको किस तरह से पकड़ना पड़ेगा कि आप इस मोमेंटम के हिसाब से आप 20% की क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो। मतलब अगर आपने 10 क्वांटिटी ली है, अगर आपने 10 क्वांटिटी ली है तो आप 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप किस तरह से ये पकड़ सकते हो। डायरेक्टली अगर ये निकलने लगता है, होता है कभी-कभी कि ये रिट्रेस नहीं करेगा और डायरेक्टली निकलने लगेगा। तो अगर ये डायरेक्टली निकलने लगता है तो आप ट्रेल करते हुए उसके पीछे जाओ, जब तक वो रिट्रेस नहीं करता है, जब तक वो लो को ब्रेक नहीं करेगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली नहीं निकला था, यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया था, उसके बाद में इसने अपसाइड का मोमेंटम किया। बट अगर ये कभी-कभी होता है कि ये नीचे ही नहीं आएगा, ये इस तरह से मोमेंटम करते हुए, आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह से मोमेंटम करते हुए जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से मोमेंटम करते हुए जाएगा। अगर इस तरह से मोमेंटम मिलता है तो आपको उसका लो फाइंड आउट करना है, मतलब एक रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करना है। अगर ये रिट्रेसमेंट एक लेवल के नीचे अगर आता है प्राइस के हिसाब से तो आप फिर निकल जाओ। इस तरह से भी आप बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। ये अकाउंट में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बट पहले आप टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करके आप वो ट्रेड फाइंड आउट करना सीखो। वो पहले इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो ट्रेड है वो आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस प्लेस करते आना चाहिए और एक टारगेट प्लेस करते आना चाहिए। वो अगर आप हो गया, वो आपको अगर इजी लगने लगा, उसके बाद में आप वो ट्रेडिंग का और जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का वो आप सोच सकते हो। इस वीडियो में आपको एक बोनस देना चाहता हूँ मैं। अगर आप लास्ट तक बने हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्स हेल्थ में फिर से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन क्रिएट हुआ है। अगर ये फिर से अपसाइड में ब्रेक करता है, सस्टेन करने लगता है, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपसाइड के ट्रेड के हिसाब से। तो मैं भी इसके लिए वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं एक ट्रेड बनाऊंगा। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी ही डायरेक्टली एंट्री मत बनाना, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाओ। मैं आपको सिर्फ जोन दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर आप इस जगह पर आप देखोगे तो मैं पाइवट पॉइंट आपको लगा के दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस एरिया है,
आप देख सकते हो ये सितंबर मंथ का रेजिस्टेंस एरिया R2 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट मंथ जब आएगा अक्टूबर मंथ में, तो ये ऑलमोस्ट पाइवट पॉइंट के हिसाब से या सपोर्ट एरिया के हिसाब से कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने मोमेंटम करने के बाद में नीचे का साइड का मोमेंटम किया है, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चांसेस है कि यहाँ से अगर निकलता है तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने जा सकता है। तो इसी हिसाब से मैं अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता हूँ। आपको डाटा देखने के बाद में थोड़ा इजी लगता होगा, बट डाटा देखने से पहले इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट है, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट है, हो सकता है चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस एरिया के पास में जाने के है, तो उसी में हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा वॉच रखो आप मैक्स सेल्स में, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्विंग ट्रेडिंग की। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ग्रासिम का लेके आने वाला हूँ। ग्रासिम में हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड पकड़े हुए हैं इसी अकाउंट में, जो अकाउंट में आपको दिखाते रहता हूँ, जो ये अकाउंट में आपको दिखाता हूँ, तो इसी अकाउंट में मैंने ग्रासिम में 2 ट्रेड में हमने एंट्री बनाई है, 2 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया है ग्रासिम के, और अभी हमने तीसरा ट्रेड जो है वो भी लेकर रखा है। तो मैं आपको वो तीनों ट्रेड के एनालिसिस बताऊंगा, मतलब जो हमने 2 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है उसका भी एनालिसिस दिखाऊंगा, और किस वजह से मैंने अभी एंट्री बनाई थी उसका भी मैं आपको जो रीजन है वो आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिए, और पिछले वीडियो जो है वो भी जाकर देखना मत भूलिए, क्योंकि आपको उसमें भी कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। आपको हमेशा एक कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें कुछ सीख होती है, तो उसके हिसाब से आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी होता है, ताकि आपको थोड़ा ईजी लगे। जब जैसे जैसे मैं आपको बताते रहूँगा तो मैं डायरेक्ट बताऊँगा, तो आपको समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको बेसिक के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा पिछले वीडियो, इसलिए जाकर आप देखो। और आपको वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक करिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, आप कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैं आपको जब सिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप कमेंट करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।